प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के 287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इस दिन से शुरू हो रहे हैं आवेदन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 287 और नए डॉक्टर मिलेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों के 287 पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था। अगर आपके घर में कुत्ते या बिल्लियां हैं तो सतर्क हो जाइए। टिक फीवर कर रहा अटैक, जान लीजिए लक्षण। आपके घर में कुत्ते या बिल्लियां हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। टिक फीवर से पालतू बिल्ली और कुत्ते संक्रमित हो रहे हैं। हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लोग पालतू कुत्ते और बिल्ली को रुड़की ब्लॉक स्थित पशु चिकित्सालय लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि टीकाकरण, साफ सफाई से अपने जानवरों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। इन दिनों कुत्ते और बिल्लियों में टिक फीवर फैल रहा है। ये संक्रमण आपके पालतू जानवर के फेफड़े तक खराब कर सकता है। उल्टी, दस्त, भूख न लगना व अन्य गंभीर बीमारी से आपका पालतू जानवर जान तक गंवा सकता है। पशु चिकित्सक रोहित सिंह ने बताया कि मंगलवार को दिन भर में 6 से अधिक कुत्ते बिल्ली का उपचार किया गया। तबादलों के लिए गैर नहीं है देहरादून। शिक्षा विभाग को मिले आवेदन। अधिकतर शिक्षकों की एक ही चाहत। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए देहरादून गैर नहीं। तबादलों के लिए शिक्षा विभाग को शिक्षकों के जो आवेदन मिले उसमें अधिकतर शिक्षक देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में तबादला चाहते हैं। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक देहरादून में सबका तबादला संभव नहीं। एक्ट में जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप तबादले होंगे। उत्तराखंड की राजधानी का सवाल आते ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती है। पिछले दिनों विस के विशेष सत्र में भी गैरसैंण राजधानी का मामला चर्चाओं में रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत को बड़ी सौगात, खुलेगा पैरामेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान जनपद को एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने जिले में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि ये संस्थान न केवल जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना से चंपावत और आसपास के जिलों को कुशल तकनीकी स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होंगी, जिससे प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर फिर जताया भरोसा। जसविंदर सिंह को सौंपी गई महानगर की कमान। अध्यक्ष के रूप में जसविंदर सिंह गोगी को महानगर की दोबारा से कमान सौंपने के पीछे संगठन की रणनीति गहरी है। गोगी को दोहराकर यह संकेत दिया गया है कि पार्टी फिलहाल संगठन में स्थिरता और अनुभव पर भरोसा बनाए रखना चाहती है। साथ ही इस पुनर्नियुक्ति से पार्टी ने पहाड़ मैदान से बचने की कोशिश की, क्योंकि 2027 में भी चुनाव है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी पर नियंत्रण की एक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। सड़क भी अधूरी, रिश्ते भी अधर बनते बनते बिगड़ जा रही बारकोट गांव में युवाओं की शादी की बात। चमोली जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत की मूली का बारकोट तोक राज्य बनने के 25 साल बाद भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया। सड़क की असुविधा युवाओं के रिश्ते में रुकावट बन रही है। गांव के 7 से 8 युवा कुंवारे हैं। रिश्ते के लिए यदि बात हो भी जाए तो सड़क असुविधा की बात किए किराए पर पानी फेर देती है। ऐसे में युवाओं को सड़क और रिश्ते का इंतजार बरकरार है। बारकोट गांव में वर्तमान में 25 परिवार निवास करते हैं। ग्रामीण पिछले कई वर्षों से लगातार सड़क की मांग करते आ रहे हैं। दादा रहे यूपी में विधायक, अब पोते को मिली चमोली में कांग्रेस की कमान। ब्राह्मण चेहरे पर खेला दांव। कर्णप्रयाग विकासखंड के डिम्बर गांव के सुरेश डिमरी को कांग्रेस ने चमोली के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सुरेश डिमरी के दादा स्वर्गीय घनश्याम दत्त डिमरी वर्ष 1957 से 1962 तक उत्तर प्रदेश के विधायक रहे। अब पोते पर चमोली जिले में पटरी से उतरी कांग्रेस को सरपट दौड़ाने की जिम्मेदारी है। बीते मंगलवार रात्रि को कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की। करीब 1.5 माह पूर्व चले संगठन सृजन अभियान के बाद से ही कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का इंतजार कार्यकर्ता कर रहे थे।
नशे के सौदागरों पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 36 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बार फिर से नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की। एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। एएनटीएफ और थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लगभग 123 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 36 लाख बताई जा रही है। टिहरी बांध से वाहनों की आवाजाही बंद, जानिए क्या है वजह। उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने आवश्यक मरम्मत कार्यों के चलते टिहरी बांध से आम वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी। टीएचडीसी ने कहा कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। मरम्मत कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सके और किसी प्रकार की दुर्घटना की कोई आशंका न रहे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, आपातकालीन सेवा तथा विभागीय वाहन को ही बांध से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। डिजिटल अरेस्ट कर 2 लोगों से 87 लाख ठगे, दून पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट कर 87 लाख ठगने के आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने देहरादून के वसंत विहार और नैनीताल के काला ढूंगी निवासी व्यक्ति से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 87 लाख की ठगी की। आरोपी ने मुंबई पुलिस का अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो और वॉइस कॉल के माध्यम से पीड़ितों को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। एक ऐसा अस्पताल जहां नहीं मिल पाता मरीजों को प्राथमिक इलाज, 15,000 से ज्यादा की आबादी परेशान। पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के दावे धरातल पर बेअसर दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है एलोपैथिक अस्पताल देवलथल का। यहां न तो प्रसव की सुविधा है न जांच की। ऐसे में प्रसव और मामूली इलाज के लिए भी गर्भवतियों और मरीजों को हायर सेंटर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बड़ी वारदात, व्यक्ति की निर्मम हत्या, मृतक का सिर बुरी तरह से कुचला, लोगों में मची दहशत। उत्तराखंड में रामनगर के पुछड़ी ग्राम क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 65 वर्षीय वृद्ध सलीम अली का शव लहूलुहान हालत में बरामद हुआ। मृतक का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर एफएसएल टीम को भी बुलाया है। बगड़ीगाड़ में घास काट रही महिला को गुलदार ने मार डाला, घर से कुछ दूरी पर मिला शव। पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक में घर के पास घास काट रही एक वृद्धा को मार डाला। महिला का शव घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ी में मिला। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बगड़ीगाड़ के प्रधान झलकारी देवी ने बताया कि बगड़ी गांव निवासी वृद्धा रानी देवी 65 वर्षीय पत्नी रमेश कुमार बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11:30 बजे घर के पास खेतों में घास काट रही थी। दोपहर बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं पास में महिला के कपड़ों का टुकड़ा और खून गिरा देखा। अनहोनी की आशंका पर सबने महिला की तलाश शुरू कर दी। करीब 1 घंटे के बाद महिला का शव घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ी में मिला। उत्तराखंड में भीषण हादसा, रोडवेज बस ने किशोरी को कुचल डाला, मौके पर मौत, आरोपी चालक फरार। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक रोडवेज बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार किशोरी के नीचे गिरते ही बस ने उसे कुचल दिया। घटना में उसकी मौके पर ही मौत हुई, जबकि उसका पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी चालक और परिचालक फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना पीली पुल के पास हुई, जहां नजीबाबाद की तरफ से आ रही रोडवेज बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। हादसे के दौरान बाइक पर 3 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक से नीचे गिर गए। वहीं रोडवेज बस ने लड़की को बुरी तरह से कुचल डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।